प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास अध्याय 6 मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भाग 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकबर के राज्य विस्तार तक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप। सन 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ राजा मान सिंह एवं राजकुमार सलीम के नेतृत्व में एक विशाल सेना चित्तौड़गढ़ भेजी। मुग़ल सेना और राणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुग़ल सेना विजयी हुई, किंतु राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रहकर अपने जीवन पर्यंत मुग़लों से संघर्ष करते रहे, किंतु अपने मंत्री मेवाड़ के भामाशाह द्वारा उन्हें समर्पित धन से अपनी सेना का पुनः संगठन किया और अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने में राणा प्रताप भी सफल हुए। रानी दुर्गावती और अकबर। गोंडवाना या गढ़ा-कटगा विस्तृत और संपन्न राज्य था। इस राज्य की राजधानी चौरागढ़ थी और मुख्य निवासी गोंड थे। सन 1548 में राजा दलपत के देहावसान के बाद रानी दुर्गावती अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी और अपने मंत्रियों के परामर्श एवं सहायता से सफलतापूर्वक शासन करती रहीं। अपनी उदारता, दक्षता एवं सुयोग्य प्रशासन से गोंडवाना में उसने राजनीतिक एकता स्थापित कर ली थी। गोंडवाना की समृद्धि एवं धन संपन्नता को देखकर साम्राज्य विस्तार की भावना से अकबर आक्रमण करना चाहता था। इसलिए आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी ने कवच एवं शिरस्त्राण धारण कर हाथी पर सवार होकर मुग़ल सेना पर आक्रमण किया। इस बीच दुर्भाग्य से उसे एक तीर लगा, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसे अपनी पराजय का पता लगा। शत्रु द्वारा पकड़े जाने और अपमानित होने की आशंका से छाती में कटार भोंक कर शहीद हो गई। छत्तीसगढ़ उस समय रतनपुर राज्य कहलाता था। यहाँ पर कलचुरी राजवंश का प्रशासन प्रभावशील था। शासन व्यवस्था। अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की? उसने अपने विशाल साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा। सूबे का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश जैसा ही था। प्रांत सरकारों, जिलों में बटा हुआ था। प्रत्येक सरकार से परगनों, तहसीलों में विभाजित था। कई गांवों के समूहों से एक परगना बनता था। अकबर ने केंद्र से लेकर परगना तक जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया। मुग़ल शासन के अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था। मुग़ल साम्राज्य में काम करने वाले अधिकारियों व सेनापतियों को मनसबदार कहा जाता था। प्रत्येक मनसबदार को उसकी सेना के अनुसार एक दर्जा दिया जाता था, जिसे मनसब कहते थे। सभी मनसबदारों को बादशाह खुद नियुक्त करता था और उन पर बादशाह का सीधा नियंत्रण होता था। सभी मनसबदारों को घुड़सवारों की एक फौज तैयार रखनी पड़ती थी और जब भी बादशाह को उनकी ज़रूरत पड़ती थी, उन्हें अपनी फौज के साथ जाना पड़ता था। बादशाह उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार कहीं भी नियुक्त कर सकता था। इसके बदले मनसबदारों को, विशेषकर बड़े मनसबदारों को, बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे। वे काफ़ी शान शौकत का जीवन बिताते थे, लेकिन
मनसबदारों का वेतन सीधा रुपयों में नहीं मिलता था। उन्हें किसी क्षेत्र से लगान इकट्ठा करके वेतन के बदले रखने को कहा जाता था। इन क्षेत्रों को जागीर कहते थे। वह मनसबदार उस इलाके का जागीरदार कहा जाता था। मनसबदारों का समय समय में तबादला कर दिया जाता था ताकि वे स्थानीय लोगों से मिलकर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह न करें। साथ ही अकबर ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई भी अधिकारी मनमानी न करे और सभी लोग बादशाह की आज्ञा का पालन करें। लगान व्यवस्था। अकबर जब बादशाह बना तो किसानों से लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी। छोटे अधिकारी व जमींदार किसानों पर मनमानी करते थे। लगान वसूली कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाती थी। इसलिए अकबर ने तय किया कि किसान लगान रुपयों में देंगे, न कि अनाज में। किसान जितनी ज़मीन में खेती करता था उसके हिसाब से उसका लगान तय किया जाता था। आमतौर पर किसानों को अपनी उपज का 1/3 या आधा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था। किसानों से लगान इकट्ठा करने में स्थानीय जमींदार अधिकारियों की मदद करते थे। धार्मिक नीति। सन 1575 से 1585 के बीच अकबर ने कई धर्मगुरुओं से उसके धर्म के बारे में चर्चा की। उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में मस्जिद के पास एक इबादत खाना प्रार्थना गृह बनवाया। इसमें उसने इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के धर्मगुरुओं के अलावा योगियों, हिंदू, जैन, फारसी व ईसाई धर्मगुरुओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इन चर्चाओं के फलस्वरूप उसके मन में यह धारणा बनी कि सभी धर्मों में सच्चाई व अच्छाई है। दुनिया में विविधता, अलग अलग संस्कृति व धर्म ईश्वर की इच्छा से बने हैं। अतः शासकों को भी इस विविधता को बनाए रखना चाहिए और असहिष्णुता से बचना चाहिए। उन्हें सबके प्रति शांति की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति को बनाने में अकबर के सहयोगी अबुल फजल का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी ने अकबर के राज्यकाल का विस्तारपूर्वक इतिहास अकबरनामा लिखा है। इसी नीति के अनुकूल अकबर ने हिंदुओं पर लागू जजिया व तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, मंदिर बनाने की अनुमति दी और हिंदू व जैन मंदिरों व मठों को दान दिया। उसने रामायण, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। अकबर ने अपने निजी जीवन में भी कई धर्मों की बातों का समावेश किया। वह रोज़ सूरज की पूजा करता था, मांस, मदिरा आदि का उपयोग कम करने लगा था और दिवाली, नवरोज़ जैसे त्यौहार मनाता था। उसकी इस नीति से मुग़ल साम्राज्य को सभी लोगों का समर्थन मिला। अकबर ने लगभग 50 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना। बच्चों, यह पाठ और यह वीडियो यहीं पूर्ण होता है। अगले पाठ अगले वीडियो में।